आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक और बार फिर जय मसीह की। और आज की आराधना में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा और सब प्रकार की विपत्ति से बचा के रखा। बहुत सारी हानिकारक बातें हमारे इर्द गिर्द में हुआ, हमारे साथ भी हुआ होगा, लेकिन उससे परमेश्वर ने नुकसान होने से, हमारा नष्ट होने से, संसार से चले जाने से प्रभु ने हमें बचाया और हमें जीवित रखा है। हालेलुया। प्रभु के सारे उपकारों को याद कर आइए हम धन्यवाद चढ़ाते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है, आप महान हैं, आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, आप हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ बर्ताव नहीं करने वाला परमेश्वर, आप हमारे ऊपर अपनी दया बरसाने वाला परमेश्वर, हमें चंगा करने वाला परमेश्वर, आपकी महानता और आप उपकारों को याद कर हम दिल की गहराई से आपको धन्य कहते हैं, धन्यवाद देते हैं। होने पाए परमेश्वर आज की आराधना हम सभी लोग हालेलुया पूरे मन से, पूरी आत्मा से हम करें, पूरी शक्ति से हम करें परमेश्वर पिता, नाम के लिए नहीं लेकिन दिल से परमेश्वर हालेलुया चढ़ाए। प्रभु आप हमारी मदद करें, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हर एक सर्विस में, हर एक बात में आपका अनुग्रह रहे, आपकी आशीष रहे। प्रभु आप हमसे बात करें परमेश्वर पिता, हमारा आराधना आपके सन्मुख ग्रहण योग्य रहे, हमारी प्रार्थना विनतियों को सुनना, हमारी गवाहियों से आपकी महिमा होने पाए। हर एक बात पर हम आपकी आशीष और अनुग्रह चाहते। जितने लोग जुड़े हुए हैं और जितने लोग जुड़ेंगे, आगे भी जुड़ेंगे, प्रभु सब पर आपका आशीष का हाथ रखना हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम एक भजन संहिता को पढ़ेंगे, भजन संहिता पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग गीतों में जाएंगे, आराधना में जाएंगे। सभी को जय मसीह की। आइए मिलकर हम लोग भजन संहिता 13 को हम लोग साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 13, आप लोग अपने बाइबल्स को खोल सकते हैं। हम लोग मिलकर इस भजन को हम पढ़ेंगे। भजन 13। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरा शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर का नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। आमेन। इस भजन को हमने मिलकर पढ़ा है। हम देख सकते हैं कि उसके हेडिंग में लिखा है, संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। भजन लिखने वाला दाऊद संकट में है, उसके पहले आयतों के द्वारा हमें समझ में आता है, लेकिन उसके लास्ट के 2 आयतों में दाऊद कहता है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, और उसके बाद मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर का नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। दाऊद कहता है, चाहे मेरे जीवन में कितना भी संकट क्यों ना हो, मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर है जो मेरे लिए भलाई करता है। प्रभु के प्रियो, हमारे जीवन में भी चाहे दुख हो, संकट हो, परमेश्वर है जो हमारे लिए भलाई काम को करता है। आइए हम लोग मिलकर प्रभु के दास साहिल के साथ हम मिलकर कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। हम लोग मिलकर आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर की आराधना करें। क्या मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। आप भी मिलकर गाइएगा। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए तुझ पर
जब तूने नहीं जाना फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जाना अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जाना अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। सच में परमेश्वर पिता प्रभु, जिस प्रकार परमेश्वर पिता हमने भी गाया खुदावंद, उपकार तूने हमारे जीवन में बहुत किए हैं प्रभु जी। हालेलुया। तुझसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता, आप हमें लेकर चले, आप हमें चलाए, यीशु के नाम से आमीन। हम लोग एक दो और गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। मिलकर हम लोग एक और गीत को गाएं। ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करेगा। इस प्रभु को कहे परमेश्वर पिता, हम तो तेरे हैं प्रभु जी। हालेलुया। ये जीवन भी तेरा है परमेश्वर पिता। हालेलुया। ताली बजाए और परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। मिलकर कहे, मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। हम तो तेरे हैं, हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं प्रभु, तू हमारा खुदा
तेरे हैं, हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं प्रभु, तू हमारा खुदा। शरण इसका और मेरा बल है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। तू मेरा पिता और हम तेरी संतान, होगी कभी न जुदा। मेरे परिवार का शिरोमणि है, क्या ही ये सौभाग्य है। तू मेरा पिता और हम तेरी संतान, होगी कभी न जुदा। मेरे परिवार का शिरोमणि है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। ऊँगता नहीं कभी सोता नहीं, बिगड़ हमारा वो है। उसका दाहिना हाथ जो मेरे ऊपर है, क्या ही ये सौभाग्य है। ऊँगता नहीं कभी सोता नहीं, बिगड़ हमारा वो है। उसका दाहिना हाथ जो मेरे ऊपर है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। कहे मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। कहे मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। सभी खतरों से बचाता वो है, आँख की पुतली समान। एक ही हजारों में प्रिय मित्र है, क्या ही ये सौभाग्य है। सभी खतरों से बचाता वो है, आँख की पुतली समान। एक ही हजारों में प्रिय मित्र है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं प्रभु, तू हमारा खुदा। शरण इसका और मेरा घर है, क्या ही ये सौभाग्य है। हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं प्रभु, तू हमारा खुदा। शरण इसका और मेरा बल है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। लॉर्ड वी थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जिस प्रकार प्रभु इस गीत में गाया परमेश्वर पिता प्रभु, मैं और मेरा घराना
केवल और केवल मसीही की सेवा करें। हालेलुया। प्रभु, ये केवल यहोशू का ही नहीं, हमारे जीवन का, हमारे परिवार का नारा बनने के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये गीत ही नहीं, मेरे जीवन का एक समर्पण बन जाए परमेश्वर के द्वारा। दया करें प्रभु। मेरे परमेश्वर, आज इस आराधना को देख रहे तमाम सारे लोगों को आशीषित करने के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आगे जब हम तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु जी, बहुतायत की आशीष एक एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं एक बात के लिए, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। जय मसीह। मैं विश्वास करता हूं कि हम लोग सब ने मिलकर परमेश्वर की महिमा की है और परमेश्वर की स्तुति आराधना किया है, परमेश्वर का गुणगान किया है। वचन में जाने से पहले आइए अपने जीवन को हम नम्र करें और हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि यह सौभाग्य आपने हमें दिया कि हम आपकी महिमा, स्तुति और आराधना कर पाएं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता कि हमारी आराधना आपके लिए ग्रहण योग्य रहा। अब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमसे बात करें, हमारे हृदय में परमेश्वर आपका वचन गूंजने पाएँ, आपका वचन हमारे हृदय में परिवर्तन लाने पाएँ, आपके वचन के अनुसार हमारा चाल चलन में बदलाव आए और परमेश्वर हम आपके मनसा के अनुसार जीने वाले हो जाएं। मदद करें पवित्र आत्मा, आप काम करें पवित्र आत्मा, आप ही हमसे बात करें। हम पूरे समय को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के धन्य नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर मनन करने जा रहे हैं और उस परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए हमारे हृदय को हमने तैयार किया है। अब हमारे मन को भी एकाग्रता के साथ सुनने के लिए तैयार रखें और हमारा ध्यान बिल्कुल ना भटके। हम एक विजयवंत मसीही जीवन जीना चाहते हैं। हम कई बार अपने शब्दों में इस प्रकार बोलते हैं कि मैं आत्मिक तौर से बढ़ना चाहता हूँ। मसीहत, क्रिश्चियनिटी वास्तव में एक ऐसा, उसको हम धर्म करके बोल नहीं सकते हैं। वास्तव में यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को मसीही बुलाया जाता है, लेकिन अक्सर मसीहत धर्म के रूप में अगर हम देखते हैं या लोग देखते हैं तो फिर हम एक परंपरा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार अपना जीवन को निर्वाह करेंगे और मेरे ख्याल से वो वाला जीवन बाइबल के अनुसार का जीवन नहीं है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हर प्रकार की परंपरा और रीति रिवाज से रिहाई देता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार चले, लेकिन कोई चले आने वाली परंपरा के अनुसार नहीं, कोई चले आने वाली रीति रिवाज के अनुसार नहीं, कोई चले आने वाले तौर तरीके के अनुसार नहीं, लेकिन उसके वचन के अनुसार। जब हम उसके वचन के अनुसार जिएंगे तब हम एक जयवंत मसीही जीवन जी पाएंगे। जब हम उसके वचन के अनुसार जिएंगे तब हम आत्मिक रीति से बढ़ पाएंगे। We can grow in our spiritual life if we live according to His word. जब हम उसके वचन के अनुसार जिएंगे तो हम परमेश्वर के लिए उपयोगी बन सकते हैं। We can be useful for God. जब हम उसके वचन के अनुसार जिएंगे तब हम परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिएगा कि हम में से हर एक व्यक्ति जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं या परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, बाई चांस यदि हम पढ़ नहीं सकते हैं तो स्वाभाविक है हम सुनकर, जितना ज्ञान हमने सुनकर पाया उसी के अनुसार हम चलते होंगे। यदि हम पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो पढ़ना जानते तो जितना हमने पढ़ा उतना ही हम उसी के अनुसार ही हम जी पाएंगे। परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति को एक समान का प्रकाशन परमेश्वर नहीं देता है, एक समान का समझ नहीं होता है सबके पास, एक समान का विचारधारणा या फिर दृष्टिकोण नहीं होता है।
एक वचन पढ़ने के समय पर हर एक के मन में अलग अलग प्रकार के विचार, उनके अनुभव के आधार पर, उनकी पढ़ाई लिखाई के आधार पर, उनको मिलने वाले उपदेश के आधार पर उनके मन में चलता है। और धीरे 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 उनके मन में जब ये वचन प्रकाशित होता है और वो लोग अपने आप को उसके अनुसार मोड़ते जाते हैं अपने जीवन को। जब मैं वचन पढ़ता हूँ और मैं अपने जीवन को कैसे चलाता हूँ, वो मैंने पाया हुआ प्रकाशन के अनुसार है। आप जैसे वचन पढ़ते हैं और आप कैसे चलते हैं, वो आपने पाया हुआ प्रकाशन के अनुसार है। तो हम दोनों के लिए ज़रूरी यह है कि प्रतिदिन वचन हम पढ़ते जाएं, चाहे हमने पूरे बाइबल को 10 बार क्या 20 बार भी पढ़ लिया, 100 बार भी पढ़ लिया हो, प्रतिदिन हम पढ़ते जाएं, क्योंकि प्रतिदिन परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रकाशन हम पाते जाएंगे और उस प्रकाशन के अनुसार हम हमारे जीवन को मोड़ते और बदलते जाएंगे। परमेश्वर का वचन जितना हम ज़्यादा ग्रहण करेंगे, उतना ज़्यादा हम आत्मिक जीवन में बढ़ पाएंगे, उतना ज़्यादा हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाएंगे, उतना ज़्यादा हम परमेश्वर के लिए उपयोगी बन सकते हैं और उतना ही ज़्यादा हम परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं। हालेलुया। याद रखिए इस बात को कि परमेश्वर के साथ प्रतिदिन चलना, उसमें बना रहना मेरे लिए और आपके लिए अनिवार्य है। सिर्फ अपने नाम को बदलकर उसको एक बाइबल का नाम डालना या फिर मेरा धर्म को मैंने बदलकर उस जगह पे मसीही धर्म को डालना, इस सब में कोई मतलब नहीं है। हाँ, ज़रूरी यह है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चले। हालेलुया। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे गलातियों 5 अध्याय उसका 16 और 17। द बुक ऑफ गैलेशियंस 5, 16 एंड 17 हम पढ़ेंगे। निकालिएगा गलातियों 5 का 16 और 17। यस। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाए। पौलुस जब गलातियों को पत्री लिखता है, उस समय इस प्रकार कहता है, लिव बाय द स्पिरिट। इंग्लिश में इस प्रकार है, सो आई से लिव बाय द स्पिरिट एंड यू विल नॉट ग्रेटिफाई द डिजायर्स ऑफ द सिंफुल नेचर। For the sinful nature desires what is contrary to the spirit, and the spirit was what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. 2 प्रकार की बातें यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है, और वो है, एक तो यह है लिव बाय द स्पिरिट। उसको हिंदी में किस प्रकार बताया गया है? पवित्र आत्मा के अनुसार या फिर आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो। और दूसरा, शरीर के अनुसार ना चलो। ओके, शरीर के अनुसार ना चलो। उसमें जो मीनिंग हमको मिलता है कि हम आत्मा के अनुसार चलना चाहिए और हमें शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी ना करना चाहिए। हालेलुया। एक 1% भी शरीर की लालसा को यदि हम पूरा करते हैं तो हम आत्मा के अनुसार नहीं चल सकते हैं। वी कैनॉट वॉक बाय द स्पिरिट इफ वी ग्रेटिफाई इवन 1% ऑफ द फ्लैशली नेचर। अब मैं आपको बताऊं कि हम में कोई भी ये प्रचार भी जब मैं कर रहा हूं, सिद्ध होकर प्रचार नहीं कर रहे हैं। प्रतिदिन सिद्ध होने की कोशिश जरूर है, लेकिन अभी तक वो पूर्ण सिद्धता में हम पहुंचे नहीं हैं। प्रतिदिन युद्ध कर कर आत्मिक बातों को हम आगे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक एक पूर्ण जय उसमें हमने नहीं पाया है। क्यों मैं ये बात को कह रहा हूं? क्योंकि ये एक दिन की लड़ाई या युद्ध या संग्राम नहीं है। प्रतिदिन ये वचन हमारे लिए प्रैक्टिकल होना है। ऐसा नहीं कि अब मैंने
आत्मा के अनुसार चलना शुरू किया, अब शरीर की लालसा किसी भी तरीके से कोई भी दिन में पूरा नहीं होगा। यदि हमने इसको सोच लिया तो हम गलत है। वहां पर हमको हमारा सोच को बदलना है। प्रतिदिन शरीर की लालसा आत्मा के विरोध में या फिर आत्मा के अनुसार चलने वाला विचारधारा के विरोध में लड़ाई करता है, और प्रतिदिन उसको हराएंगे, तब पवित्र आत्मा के द्वारा हम जय पाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि यदि आत्मिक जीवन में अगर आप बढ़ोतरी चाहते हैं तो आत्मा के अनुसार आपको चलना है। यदि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। यदि परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बनना चाहते हैं तो आत्मा के अनुसार चलना है। यदि परमेश्वर से आशीष पाना है तो भी आपको आत्मा के अनुसार चलना है। अगर नहीं तो इन चारों बातों में हम फेल हो जाएंगे। एक क्षण के लिए हम रुककर हम अपने पिछले जीवन को देखें कि क्या है वॉक बाय द फ्लैश या शरीर की लालसा के अनुसार चलो, उसका मतलब क्या था। हर शरीर या फिर हर व्यक्ति के अंदर लालसा है, अच्छे लालसा है और बुरी लालसा भी है। देयर आर गुड डिजायर्स एंड देयर आर इविल डिजायर्स। बिना लालसा, बिना इच्छा का कोई भी व्यक्ति को आप नहीं पाएंगे। इच्छा, हमारे अंदर इच्छा शक्ति है। वी हैव डिजायर्स, हमारे अंदर इच्छा शक्ति है। लेकिन बाइबल इसी इच्छा को फ्लैशली डिजायर्स करके डिवाइड करता है। मतलब इन इच्छाओं में छांट कर शरीर की लालसा को हमें अलग करना जरूरी है। अब मैं इच्छा के विषय में जब बोलूं तो इच्छा, यदि शरीर की इच्छाएं हैं तो उसका फल क्या है करके 1 मिनट देखेंगे। याकूब पहला अध्याय उसका 14 और 15, याकूब 1 का 14 और 15 हम पढ़ रहे हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मैंने कहा हर एक व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति है। ओके, हर एक व्यक्ति के अंदर अभिलाषा है, लेकिन बाइबल उस अभिलाषा को उसमें से छांटकर फ्लैशली डिजायर या फिर इस वचन में ईविल डिजायर को अलग करता है और कहता है कि हर एक व्यक्ति अपनी ही बुरी अभिलाषा या बुरी लालसा के कारण खींचा जाता है, और क्या होता है, वो फंस जाता है, एंटाइज हो जाता है, पाप में फंस जाता है। कैसा उसका प्रक्रिया कैसा है कि अभिलाषा गर्भवती होती है और किसको जन्म देते हैं, पाप को जन्म देते हैं। हर अभिलाषा नहीं, शारीरिक अभिलाषा, फ्लैशली अभिलाषा या फिर इविल डिजायर्स, बुरी अभिलाषा गर्भवती होकर किसको जन्म देता है, पाप को जन्म देता है। और जब पाप पूरी तरीके से बढ़ जाता है तो अंत में वो किसको, क्या है उसका आउटकम, मृत्यु है उसका आउटकम। शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाला व्यक्ति अपने आप को पाप के लिए ओपन करता है और अंत में उसका अनंत मृत्यु का कारण बन जाता है। रोमियो 6 का 23 हम सबको मालूम है कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। पाप में जीने वाला व्यक्ति स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएगा। एक और आयत हम पढ़ेंगे। अब पतरस, यीशु मसीह का चेला पतरस क्या कहता है। 1 पीटर 2:11, पहला पतरस 2 का 11 में क्या लिखा है जरा हम पढ़ेंगे। पहला पतरस निकालिए, अगर आप निकाल सकते हैं तो। पहला पतरस 2 का 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। सांसारिक अभिलाषा, अब हमारी अभिलाषा के अंदर सिर्फ शारीरिक अभिलाषा नहीं, सिर्फ बुरी अभिलाषा नहीं, लेकिन अब पतरस कहता है कि इसके अंदर सांसारिक अभिलाषा, राइट, सांसारिक अभिलाषा है। और वो कहता है ये आपके आत्मा के विरुद्ध क्या करते हैं, युद्ध करता है। इंग्लिश में लिखा है, डियर फ्रेंड्स, आई अर्ज यू एज एलियंस एंड स्ट्रेंजर्स इन द वर्ल्ड टू अब्सटेन फ्रॉम सिंफुल डिजायर्स व्हिच वॉर अगेंस्ट योर सोल। अब्सटेन का वर्ड क्या है हिंदी में, बचे रहो। बचे रहो।
अब्सटेन करके जो वर्ड हिंदी इंग्लिश में है, उसका हिंदी वर्ड है बचे रहो, यानी उससे परे रहो, दूर रहो। किससे दूर रहो? सांसारिक अभिलाषा। तो अभी हमने 3 प्रकार की अभिलाषा हमारे अंदर हो सकता है। एक शारीरिक अभिलाषा, दूसरा बुरी अभिलाषा, राइट, और तीसरा सांसारिक अभिलाषा, राइट। शारीरिक, बुरी और सांसारिक अभिलाषा, तीनों से बचे रहना बहुत जरूरी है। अब गलातियों 5 अध्याय उसका 17 पद को एक और बार हम पढ़ेंगे। गलातियों 5 का 17 पद को एक और बार पढ़ेंगे। गलेशियंस 5:17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। कौन एक दूसरे के विरोधी है? शारीरिक अभिलाषा, बुरी अभिलाषा, सांसारिक अभिलाषा पवित्र आत्मा या फिर आत्मा के विरोध में है। ये दोनों साथ में कभी रह नहीं सकते हैं। तो या तो मैं आत्मिक होगा या तो मैं अनात्मिक होगा। देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, 2 ही ऑप्शंस है। या तो मैं आत्मिक या तो मैं अनात्मिक। कुछ दिन पहले या फिर कल ही मैं एक एग्जाम्पल इस प्रकार सुन रहा था। एक सच्चा एग्जाम्पल एक पास्टर के मुंह से मैंने सुना कि एक व्यक्ति था जो चर्च जाता था, और चर्च जाता था तो वो बहुत ज़्यादा आत्मा में भरकर नाचकर कूदकर आराधना करता था। अकेले जब जाता था तब बहुत आराधना करता था। लेकिन जिस दिन उसकी पत्नी चर्च में आती थी, उसकी पत्नी हर संडे चर्च नहीं जा सकती थी क्योंकि वो एक नर्स थी और वो उसका ड्यूटी शिफ्ट्स में चलता था। सो इसलिए जब जब वो साथ में ना हो तो ये बहुत ज़्यादा आत्मा में होकर आराधना करता था। लोग देखते थे। लेकिन जिस दिन पत्नी इनके साथ आती थी उस दिन ये बिल्कुल शांत खड़ा रहता था। तो उसका पीछे वजह क्या मालूम है? जब पूछा गया तो मालूम पड़ा पत्नी बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने वाली, परमेश्वर का भय मानने वाली एक स्त्री है। और जब वो चर्च में आती है इस उनके पति के साथ, उसके सामने पति नाटक नहीं कर सकता है, पति ड्रामाबाजी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि पत्नी जानती है कि पति का जीवन घर में और बाहर में कैसा है। या तो वो आत्मिक हो सकता है या तो वो अनात्मिक हो सकता है। अनात्मिक होकर आत्मिक का डोंग दिखाने वाला भी अनात्मिक ही है। आत्मिक होकर कोई व्यक्ति अनात्मिक नहीं होगा, लेकिन अनात्मिक होकर आत्मा में भरकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति सांसारिक जीवन जी रहा है तो उसको सांसारिक अनात्मिक ही कहा जा सकता है। तो मेरे प्रियो, 2 ही प्रकार की जीवन हो सकता है। 1 स्पिरिचुअल लाइफ, 2 वर्ल्डली लाइफ। एक आत्मिक जीवन, दूसरा सांसारिक जीवन। आप तय कीजिए कि किस प्रकार मुझे और आपको जीना है। अब मेरा जीवन आत्मिक है या अनात्मिक है, उसको परखने के लिए बाइबल में सब कुछ है। मुझे किसी को जाकर पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी का प्रमाण पत्र मिलने की जरूरत नहीं है। कैसे मालूम पड़ेगा? मैं यदि शरीर के अनुसार जी रहा हूँ, बुरी अभिलाषाओं के अनुसार जी रहा हूँ, लालसा के अनुसार अपनी लालसा को पूरा करने के लिए जी रहा हूँ, तो उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले कुछ काम है या फिर उसके अनुसार मैं करने वाले कुछ काम है, वो इसी अध्याय में लिखा हुआ है। गलातियों 5 का 19, 20 और 21 हम पढ़ेंगे। गलातियों 5 का 19, 20 और 21। या शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहला भी कह चुका हूँ। बस हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ इस आयत को वापस दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन लगभग 15 प्रकार के शरीर के काम को यहाँ पर लिखा गया है। और इनमें से यदि एक भी हमारे अंदर वर्तमान में है तो हम अनात्मिक या सांसारिक में अपने आप को गिन सकते हैं। चाहे वो पास्टर हो, प्रचारक हो, कोई भी क्यों ना हो,
अनात्मिक में यदि मैं हूं तो इन बातें जो अभी हमने पढ़ा उसमें से एक का भी 1% भी हमारे अंदर है तो हम किस में अपने आप को गिन सकते हैं? अनात्मिक। किसी को जाकर पूछने की जरूरत नहीं है। इस आयत को आप 2-3 बार हर दिन पढ़िएगा। क्या इनमें से कुछ भी मेरे अंदर क्रीप इन किया है, चढ़ गया है, तो मैं आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा हूं, शरीर के अनुसार चल रहा हूं। हालेलुया। इन बातों को करने से, इन कामों को करने से मैं हमेशा परमेश्वर से दूर जाता रहूंगा। इतना ही नहीं, मेरा ये मसीही जीवन व्यर्थ है। अगर मसीही जीवन जीना है तो इन बातों को छोड़ना ही होगा और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। हालेलुया। आप जानते हैं कि इज़राइल के लोगों को जब परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर लेकर आया, 400 साल से मिस्र में रहने वाले ये लोग वहीं के परंपरा, तौर तरीके, सब रीति रिवाजों को सीखे थे, लेकिन परमेश्वर ने इनके हाथ में क्या दिया? जीने का एक नया व्यवस्था दिया। क्यों दिया नया व्यवस्था? क्योंकि तुम जो काम मिस्र में करते थे वो काम तुम्हें और बंधुआई में लेकर जाएगा, और पीड़ा में लेकर जाएगा, और करहाते रहोगे और मरते रहोगे। उन कामों को छोड़कर व्यवस्था के अनुसार जीने से तुम परमेश्वर की आशीष को पाएंगे, वायदे के देश में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर तुम्हारे पीढ़ियों पर भी आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर ने उनको क्या दिया? एक नया व्यवस्था दिया। उसी प्रकार पुराने जीवन में जो कुछ हम करते थे उसी को यदि मसीही जीवन में भी करना है तो व्यर्थ है मसीही जीवन। मसीही जीवन जीने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने नया व्यवस्था दिया है। उस व्यवस्था के अनुसार अपने आप को चलें। 3-4 बातें और मैं शारीरिक जीवन के बारे में या फिर फ्लैशली डिजायर्स के बारे में बोलकर आत्मा के अनुसार जीने के विषय में बात करना चाहूँगा। रोमियो 8 अध्याय से हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। जो शरीर के अनुसार जीते हैं उनका क्या है परिणाम होगा? रोमियो 8:6 हम पढ़ेंगे। रोमन्स 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। ओके, सो शरीर पर मन लगाना क्या है? शरीर पर चलना करके नहीं लिखा है, इवन मन लगाना भी क्या है? मृत्यु। हम जानते हैं जिस पर हमारा मन लग जाता है हम उसको क्या है? कर बैठते हैं। जिस पर मन नहीं लगता हम उसको करते नहीं है। तो शरीर पर मन लगाना ही क्या है? मृत्यु है। 8:7 हम पढ़ेंगे। रोमियो 8:7। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना किससे बैर रखना है? परमेश्वर से। तो मैं यदि प्रेम के गीत गाऊं, मैं तुझी से प्रेम करूं, ऐसे कितने सारे सुंदर गीत है। इन गीतों को मैं लेकिन मैं शरीर पर मन रख रहा हूं या लगा रहा हूं या उसके अनुसार चल रहा हूं, तो मैं किस से बैर रख रहा हूं? परमेश्वर से बैर रख रहा हूं। वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं और वचन में झूठ नहीं लिखा हुआ है। 8:8 हम पढ़ेंगे। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में अपनी आत्मिक जीवन को जीते हैं वे कभी भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते हैं? प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि आप लाख बार बोले प्रभु मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, प्रेयर मीटिंग्स में आपकी आंसू बहे, हम खड़े होकर ऑल्टर कॉल में समर्पण करें, सब कुछ हम करें, लेकिन शारीरिक जीवन जी रहे हैं या फिर शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार हम जी रहे हैं, बुरी अभिलाषाओं के अनुसार हम जी रहे हैं, तो हम परमेश्वर को कभी क्या नहीं कर सकते हैं? प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। एक और आयत 8:13, रोमियो 8:13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगा? मरेंगे। मरना तो सबको है, लेकिन ये वाली मृत्यु वो वाली मृत्यु नहीं है जो 8:13 में लिखा है। 8:13 में लिखा हुआ मृत्यु अनंत काल की मृत्यु है। इट्स एन एटर्नल डेथ। इफ यू लिव बाय द फ्लैशली डिजायर्स यू विल सर्टेनली डाई। अगर हम शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जिएंगे तो हम क्या होगा? निश्चय मरेगा। इसलिए पौलुस रोमियो 12:1 में क्या लिखा? अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए पवित्र, है ना, जीवित,
पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाओ। हालेलुया। किसके रूप में चढ़ाओ? बलिदान के रूप में। बलिदान में क्या क्वालिटी होना चाहिए? जीवित बलिदान होना चाहिए, पवित्र बलिदान होना चाहिए, भावता हुआ बलिदान होना चाहिए। क्या चढ़ाएं? पैसा नहीं चाहिए परमेश्वर को, परमेश्वर को मेरा विचार धारणा नहीं चाहिए, परमेश्वर को मेरा आइडिया नहीं चाहिए, परमेश्वर को शरीर चढ़ाने, परमेश्वर ने शरीर चढ़ाने के लिए बोला है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में क्या लिखता है? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? फिर पौलुस क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? हालेलुया। ये सारी बातें क्यों लिखता है पौलुस? क्योंकि पौलुस बताना चाह रहा है कि भले तुम शरीर में हो, लेकिन अब तुम्हारा व्यवस्था शरीर के अनुसार चलने का व्यवस्था नहीं है, तुम्हें आत्मा के अनुसार चलना है। यू हैव टू वॉक बाय द स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। अब जब हम पढ़े थे गलातियों 5 अध्याय उसका 16 और 17 में, तब हम वहां पर 2 बातें पढ़े थे। एक शरीर के अनुसार जीने वाला और दूसरा आत्मा के अनुसार जीने वाला। ओके, दोज हु लिव बाय द स्पिरिट और वॉक बाय द स्पिरिट। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 6वीं आयत बहुत सुंदर आयत है। 1 जॉन 2:6 कितना सुंदर आयत है, पढ़ेंगे हम लोग। क्या? जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलता था। हालेलुया। आप भी वैसा ही चले जैसा यीशु मसीह चलता था। जब हम इस बात की पुष्टि देंगे तब हम कह सकते हैं कि मैं मसीह हूं। हालेलुया। मैं उसमें बना हूं, उसका मतलब क्या है? मैं मसीह हूं। नहीं तो मैं मसीह का वेश धारण करता हूं, मैं मसीही नहीं हूं। मेरे प्रिय अजीजों, भाई बहनों, मनुष्य हमारा मूल्यांकन नहीं कर सकता है, मनुष्य हमारे लिए सिफारिश भी नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह की आगमन पर पुरोहित से लेकर, याजक से लेकर, पादरी से लेकर, भविष्यवक्ता से लेकर, प्रेरित से लेकर, विश्वासी से लेकर, हर जवान, हर बच्चा तक का मूल्यांकन करने वाला सिंहासन पर बैठा हुआ न्यायाधीश होगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसके सामने कोई ड्रामाबाजी नहीं होगा, उसका सामने कोई बहाना नहीं चलेगा, उसके सामने हम वेश धारण कर नहीं सकते हैं। हालेलुया। उसका आंक बहुत सामर्थी है, वो बहुत पावरफुल, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे और आपको सबको उसके सामने, उसके सिंहासन के सामने खड़ा रहना होगा। आमीन। आत्मा के अनुसार चलने के लिए कलीसिया, आज परमेश्वर की आत्मा आपको न्योता दे रहा है। आत्मा के अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बोला हुआ एक बात को मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। यूहन्ना 3 अध्याय 5 और 6। यदि आप आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं, पाप से परे रहना चाहते हैं, अपने जीवन को संसार की बातों से हटा कर रखना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम मुझे और आपको क्या करना होगा? यस, पढ़ेंगे यूहन्ना 3 का 5 और 6। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक एक मनुष्य आत्मा से और जल से ना जन्मे तो वो क्या नहीं कर सकता है? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो आत्मा के अनुसार चलने के लिए मुझे आत्मा में, आत्मा के द्वारा जन्म पाना होगा। हालेलुया। जल से और आत्मा को, हालेलुया, इस एक्सपीरियंस को, एक नया जन्म का एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं। आमीन। सो मैं जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा और पानी की बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन के अनुसार जन्म नहीं पाता हूँ, तब तक मैं आत्मा के अनुसार चल नहीं सकता हूँ। लेकिन जब मैं जन्म पाऊंगा तो क्या होता है? हम पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय और उसकी 9वीं पद को। तब क्या होता है वहां पर? रोमियो 8 का 9। यस। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। ओके, उसके बाद क्या होने लगता है? जब मैं आत्मा से जन्मूं, अब मेरे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा तुम में क्या करता है? बसता है। अनलेस द
Spirit of the Lord dwells in you, you cannot lead a victorious spiritual life. जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर डेरा ना करे, बसेगा नहीं, तब तक हम आत्मिक जीवन में जयवंत नहीं हो सकते, आशीष नहीं पा सकते, परिपक्व नहीं हो सकते, प्रभु के लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। पुराना नियम में था, परमेश्वर का आत्मा आता था और जाता था, लेकिन नया नियम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर डेरा करता है, बसता है। हालेलुया। पुराने नियम में मूसा ने बनाया हुआ टैबरनेकल, पवित्र स्थान, वहां परमेश्वर उतर कर आता था। अब वो टैबरनेकल मैं हूं, आप है। अब परमेश्वर मुझ में आकर वास करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का आत्मा आप में वास करना शुरू करता है। नंबर 1 क्या किया? आत्मा के द्वारा और जल के द्वारा जन्म पाना। नंबर 2, वो पवित्र आत्मा अब मेरे अंदर वास करना। हालेलुया। जब ऐसा हमारा जीवन रहेगा तो देखिए हम क्या करेंगे। गलातियों 5:16 एक और बार पढ़ेंगे। गलातियों 5:16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। हाँ, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगा तो वी विल वॉक बाय द स्पिरिट। हम आत्मा के अनुसार क्या करेंगे? चलेंगे। बिकॉज वी विल बी गाइडेड बाय द स्पिरिट। एक और आयत गलातियों 5:18, गैलेशियंस 5:18 में क्या लिखा है? और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो। आत्मा के अनुसार अभी हम क्या है? चलाए चलते हो। इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ। अब हम पवित्र आत्मा के अनुसार सिर्फ चलते नहीं, चलाए चलते। मतलब इंग्लिश में दिया हुआ वर्ड थोड़ा और हम समझ पाएंगे। वी आर लेड बाय द स्पिरिट, है ना। इंग्लिश में जब मैं पढ़ता हूँ तो सुसमाचारों में लिखा है द स्पिरिट लेड जीसस इनटू द डेजर्ट। आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में ले गया। ओके, सो आत्मा हमको क्या करता है? मत्ती में लिखा है ये बात को। आत्मा हमें क्या करता है? आत्मा हमको लीड करता है। आत्मा हमको लीड करता है। मत्ती 4 और उसका पहला आयत में लिखा है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। He was led by the Spirit into the wilderness. यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ले गया। हालेलुया। आत्मा में चलना मतलब प्रभु लीड करेगा, गाइड करेगा। लीड किसको करते हैं? जिनको एक डायरेक्शन की जरूरत है, जिनको गाइडेंस की जरूरत है। अब 5:25 भी हम पढ़ेंगे। गलातियों 5:25। या यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हाँ, यहाँ पर आत्मा के अनुसार चले भी करके लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है वी विल कीप इन स्टेप विद द स्पिरिट। वी विल स्टेप विद द स्पिरिट, यानी एक, जैसे यीशु मसीह ने पतरस को कहा मेरे पीछे हो ले और मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। पतरस ने अपना जाल और नाव सब छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चला गया। वो यीशु मसीह के कदमों में चलना शुरू किया। तो हम में से कई लोग इस प्रकार गाते हैं कि तेरे नक्शे कदम पर मैं चलना चाहता हूँ। तो कैसे हम चल पाएंगे? जब हम आत्मा हमारे अंदर वास करेगा। तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर वास करेगा, हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, आत्मा के अनुसार हम लीड किए जाएंगे। नंबर 3, आत्मा के अनुसार हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। यदि आपके लाइफ में डायरेक्शन नहीं है, गाइडेंस नहीं है, आपको नहीं मालूम मुझे जीवन में क्या करना है, हताश और निराश हो गए हैं, आज परमेश्वर से प्रार्थना करो, हे पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करो और मैं आपके डायरेक्शन और गाइडेंस में, आपकी अगुवाई में मैं चलना चाहता हूँ। हालेलुया। अपने जीवन में समर्पण लाने से परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। अब पवित्र आत्मा से चलने वाले लोगों को भी किसी की प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है कि मैं आत्मा के अनुसार चल रहा हूं। उसके लिए भी प्रमाण कहां से हमको मिलेगा? बाइबल से ही मिलेगा। हालेलुया। सो हम पढ़ेंगे गलातियों 5:22 और 23। गलातियों 5:22 और 23। या पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमेन। हालेलुया। बस इतना ही हम अभी फिलहाल पढ़ेंगे। हम शरीर के काम को पढ़े थे गलातियों 5 में ही, राइट, 19 आयत में, लेकिन अब हम आत्मा के फल को पढ़ रहे हैं। शरीर
काम के ऊपर ध्यान देता है या शरीर के अनुसार चलने वालों के द्वारा होने वाले काम के बारे में पढ़ा जिससे हमें परे रहना चाहिए, लेकिन आत्मिक जीवन जीने वालों का मूल्यांकन वचन के अनुसार हम अगर करेंगे, यदि आप अपना मूल्यांकन वचन के अनुसार करोगे तो ये 9 बातें मेरे अंदर होना चाहिए, इनमें से एक भी मेरे अंदर नहीं है तो अभी तक मैं आत्मा में चलना शुरू नहीं किया या फिर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलने वालों के अंदर फल दिखेगा। क्या है वो फल? एक और बार पढ़ेंगे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये बातें हमारे अंदर है तो हम बोल सकते हैं हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं 100% नहीं होगा, जैसे यीशु के अंदर था वैसा नहीं होगा, लेकिन कम से कम उसका कोई अंश मेरे अंदर है तो हम कह सकते हैं मैं आत्मा के अनुसार प्रतिदिन चलकर बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलने वालों के जीवन में फल होगा। अब आत्मा के अनुसार चलने वालों के जीवन में फल होने के लिए उसके विरुद्ध लड़ने वाली एक बात है जो 5:17 में हमने पढ़ा। गलातियों 5:17 एक और बार पढ़ेंगे। या क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। तुम क्या करना चाहते हो? आत्मा के अनुसार चलना चाहते हो और क्या नहीं कर पाते हो? वही कर नहीं पाते हो जो करना चाहते हो। आत्मा के अनुसार चलना चाहते हो। कौन जय पाता है? शरीर जय पाता है। क्यों शरीर जय पाता है? क्योंकि वो शारीरिक अभिलाषा और शारीरिक दशा में हम लोग अभी है। हमारा वो वाला जीवन जिसको हमने छोड़ा वो हमको बार बार वश में करने की कोशिश करता है, बार बार पीछे खींचने की कोशिश करता है। कभी भी हम नहीं कह सकते कि मैंने सारे पाप के ऊपर जय पा लिया। नहीं, वो वापस हमको वश में करने की कोशिश करता है। शैतान चतुराई के साथ हमको बहका कर फंसाने की कोशिश करता है। तो शरीर की अभिलाषा लगातार किसके विरुद्ध युद्ध कर रहा है? आत्मा के विरुद्ध। किसके आत्मा के विरुद्ध? मेरे अंदर बसा हुआ पवित्र आत्मा जो मेरा आत्मा को नियंत्रित कर कर मुझे आत्मिक जीवन में चलाना चाहता है, वो आत्मा के विरुद्ध में शरीर की अभिलाषा क्या करता है? संग्राम करता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? गलातियों 5:24 में लिखा है। गलातियों 5:24 और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन शरीर को उसकी अभिलाषा और लालसा के साथ क्रूस पर चढ़ा देना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक मैं शरीर की अभिलाषा को क्रूसित ना करूं, हालेलुया। क्रूस एक दंड था। द डेथ ऑन द क्रॉस वॉज अ पनिशमेंट। क्रूस का मृत्यु एक दंडनीय मृत्यु था। सो जब मैं उसको क्रूसित कर रहा हूं, यानी मैं शरीर की अभिलाषा और कामना को प्रतिदिन, लालसाओं को प्रतिदिन मैं क्या करता हूं? दंड देता हूं। मैं उसको मृत्यु देता हूं। मैं उसको क्रूसित करता हूं। क्यों क्रूसित करता हूं? ताकि ये मेरे साथ या फिर मेरे ऊपर जय ना पाए। हालेलुया। Unless you crucify the desires of your flesh, punish the desires of your flesh, put those desires of the flesh to death, we cannot walk by the Spirit. Hallelujah. एक जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। मैं तुम्हें विक्टोरियस होकर चलाऊंगा, मैं तुम्हें चलाए चलूंगा, लीड करूंगा, गाइड करूंगा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी प्रतिदिन तुम उसको क्या करना? उन अभिलाषाओं को जो तुम्हारे ऊपर जय पाना चाहता है उसको क्रूसित करना है। हालेलुया। एक और आयत को पढ़ेंगे, रोमियो 8:13, रोमन्स 8:13। हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो क्या रहेंगे? हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। यदि मुझे आत्मा के अनुसार चलना है तो प्रतिदिन मुझे शरीर की अभिलाषाओं को, लालसाओं को क्रूसित करना है और शरीर की क्रियाओं को क्या करना है? मार डालना है। और शरीर की क्रिया कौन से हैं?
आप भोजन खाते हैं, आप कपड़े पहनते हैं, दुकान जाते हैं, ये सब नहीं है जो शरीर की क्रिया में आते हैं। हमने गलातियों 5:19 में पढ़ा था, शरीर के काम, शरीर की क्रिया कौन से हैं। उन क्रियाओं को, उन 15 क्रियाओं को मार डालना और आत्मा में चलते हुए प्रतिदिन ये 9 फल या ये 9 बातें जो आत्मा के फल के रूप में लिखा है वो हमारे अंदर उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से मैं आपको आत्मा के अनुसार निरंतर चलने के लिए क्या करना चाहिए कर 6 बातें बोलकर समाप्त करूंगा। थोड़ा धीरज के साथ सुने और इसको आप प्रायोगिक बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इतनी सारी बातें बोलकर प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं बोलूं तो कोई फ़ायदा नहीं है। यदि हम आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं, आत्मा हमारे अंदर बसता है, ये बात सच है। The Spirit of the Lord dwells in us, that is true। आत्मा के अनुसार प्रतिदिन चलने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा? 6 बातें। नंबर 1, प्रतिदिन उसके वचन पर मनन करना है। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पर क्या करना है? पढ़ना सिर्फ नहीं है लेकिन मनन भी करना है। यू हैव टू मेडिटेट यानी एक ही वचन निरंतर स्मरण करते रहना, याद करते रहना। उसको जैसे गाय खा जाती है उसके बाद फिर उसको वापस निकाल कर उसको चबाती है, उसी प्रकार वी हैव टू मेडिटेट। परमेश्वर के वचन पर क्या करना है? हमें मनन करना है। नंबर 2, हमें प्रतिदिन परमेश्वर को खोजना है। सीक द लॉर्ड, खोजना यानी यहाँ पर प्रार्थना कीजिए, प्रतिदिन उपवास कीजिए लगातार। हालेलुया। कम से कम महीने में 2 या 3 दिन उपवास रखकर प्रार्थना करने की एक आदत को डालिए। कम से कम सप्ताह में 1 दिन उपवास रखने की आदत को डालिएगा। सीक द लॉर्ड, परमेश्वर को खोजो मतलब हमें परमेश्वर मिल गया, हमें शांति मिल गया, लेकिन प्रभु आपकी इच्छा मेरे लिए क्या है? मैं कैसे सही और चलूं? मैं कैसे आपके लिए ग्रहण योग्य जीवन जीऊं? प्रतिदिन घुटनों में बैठकर प्रार्थना करने का एक स्वभाव को डेवलप कीजिएगा। एक लगातार एक कंसिस्टेंट फास्टिंग का एक लाइफ को डेवलप कीजिएगा। नंबर 3, आत्मा के अनुसार चलना है तो संगति कभी मिस नहीं करना। क्या नहीं करना? संगति कभी मिस नहीं। आप बोलेंगे संगति क्यों? कई लोगों को मजबूरी है, वो लोग संगति में जा नहीं सकते क्योंकि वो लोग गुप्त मसीह है। लेकिन कई लोग जानबूझकर संगति में नहीं जाते हैं, अलग अलग प्रकार की बहाने और अलग अलग प्रकार की रुकावटों का बयान कर संगति में जाने से हम दूसरे लोगों की गवाही को सुन सकते हैं। संगति में जाने से हम प्रेरणादायक संदेशों को सुन सकते हैं। संगति में जाने से हमारी गलती हमें दिखेगा जब दूसरे लोग हमें सलाह देंगे। संगति में जाने से हम दूसरों की दुख को हम पहचान सकते हैं। संगति में जाने से हम दूसरों को यीशु के बारे में अपने जीवन से हम बता सकते हैं। तो संगति इज अ कंस्ट्रक्टिव फेलोशिप। संगति यानी एक ऐसा फेलोशिप जो मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ाता है। तो 3 बातें मैंने अभी तक बोला। निरंतर हर दिन वचन को क्या करना है? मनन करना है। भजन संगीता 1 का 2 जरा पढ़ लेना बाद में आप। दूसरी बात, हर दिन परमेश्वर को खोजना है, प्रार्थना के द्वारा खोजना है, लगातार उपवास का एक आदत बनाना है। तीसरा, हमें संगति कभी भी मिस नहीं करना है। जहां हो सके संगति करने का मौका मिले, दौड़कर उस संगति में जाएं जहां प्रभु के लोग साथ मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं, बैठते हैं। नंबर 4, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से भरे रहे, पवित्र आत्मा की आग को ना बुझाए, पवित्र आत्मा को कभी शोकित नहीं करना, पवित्र आत्मा का विरोध नहीं करना, पवित्र आत्मा को में हमेशा भरपूर रहना। हालेलुया। उत्तम वरदानों की धुन में लगे रहना। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। तुम दाखरस से मतवाले ना बनो, लेकिन तुम आत्मा से भरे रहो। हालेलुया। 5वीं बात, हमेशा दूसरों से सलाह लेने की कोशिश कीजिएगा। टेक एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर्स, टेक एडवाइस फ्रॉम योर पेरेंट्स, टेक एडवाइस फ्रॉम योर पास्टर्स, टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु आर वॉकिंग विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों का सलाह लीजिएगा, अपने माता पिता का सलाह लीजिएगा, उन लोग जो यीशु मसीह के भय मानते हैं उनसे सलाह लीजिएगा। कभी भी उनसे मिलने वाला सलाह को तुच्छ नहीं समझना। हालेलुया। क्योंकि यदि सलाह को तुच्छ समझेंगे तो हम लोग गिर सकते हैं।
परमेश्वर हमें आशीष देने पाए। छठवीं और अंतिम बात, हमारा मूल्यांकन करना। इवैल्यूएट आवरसेल्व्स, अपने आप का मूल्यांकन कीजिएगा। क्यों मूल्यांकन करना है? ताकि मैं कहीं गिर गया हूँ, मैं कहीं फिसल गया हूँ, मैं कहीं चूक गया हूँ, ये सारे विषयों में मेरा ध्यान रहे। टेक अ टाइम टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, अपने आप का मूल्यांकन कीजिए। क्या मैंने ऐसा वहाँ बोला वो सही था? क्या मैंने ऐसा देखा वो सही था? क्या मेरा पहनाव सही है? क्या मेरा स्वभाव सही है? क्या मेरा जीवन सही है? क्या मेरे लेन देन सही है? अपने जीवन को मूल्यांकन करने से हम सही रास्ते में हैं, सही पटरी में हैं करके हम देख सकते हैं। वापस हम विषय पर आएंगे। विषय यह है कि हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं या शरीर के अनुसार चल रहे हैं। शरीर के अनुसार चलेंगे तो हम स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं बन पाएंगे मेरे प्रियो। आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में हम सफल मसीही जीवन जी पाएंगे। हम परमेश्वर की आशीष को पाएंगे, हम परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे और परमेश्वर के लिए हम उपयोगी बर्तन बन पाएंगे, हम परमेश्वर के लिए यूजफुल बन पाएंगे। आइए हमारे जीवन को हम समर्पण करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपने वचन के द्वारा हमसे बात किया। हम प्रार्थना करते हैं वचन सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले, वचन के अनुसार करने वाले, वचन के अनुसार सदैव करने वाले हम हो जाए। मदद कीजिए। इस समय जितने बीमार लोगों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाला है, हम प्रार्थना करते अपने बलवंत हाथ को बढ़ाएं, उन्हें छूकर पूर्ण रीति से चंगाई दीजिएगा। स्वर्ग और पृथ्वी में अधिकार पाए हुए यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु जी, पूर्ण चंगाई, पूर्ण चंगाई, पूर्ण चंगाई सिर से लेकर पैर तक आप दीजिएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हम सिर्फ मसीही लोग कहलाए जाने वाले नहीं, हमारे जीवन के द्वारा, हालेलुया, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा मसीह को हम ऊंचा करने वाले हो जाएं। हमारा मसीह के साथ चलना आत्मा का फल के, हालेलुया, परिणाम के रूप में बाहर आने पाए। लेट देयर बी फ्रूट्स प्रोड्यूस थ्रू आवर वॉक विद दी, ओ लॉर्ड वी प्रे, हेल्प अस। हमारी मदद कर हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हमारी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए। जितने लोग जुड़े हैं उनको हम हृदय से आशीष देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे लोग आशीष का स्रोत दूसरों के लिए बन जाए। स्वर्ग और पृथ्वी में अधिकार पाए वह यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि एक जयवंत मसीही जीवन जीने के लिए एक उमंग और आशा हम सबके अंदर दे। हालेलुया। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं और ये प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुना, ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबके साथ, हम सबके साथ हमेशा होती रहे। बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम विश्वास करते परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है। प्रभु में बने रहें, प्रभु में बढ़े। यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। तैयारी के साथ अपने जीवन को जिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।